हेलो एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ केमिस्ट्री विद स्वम। आप लोग सब कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आप लोग का पढ़ाई, आप लोग का स्टडी, आप लोग अच्छा चल रहा होगा। पढ़ाई करते रहो क्योंकि एग्ज़ाम पास है। इस टाइम में अगर भी नहीं पढ़ोगे तो एग्ज़ाम पास अगर और आ जाएगा तो आप लोग का पढ़ाई बहुत ही डैमेज हो सकता है। तो पढ़ाई करते रहो। आप लोग अगर अच्छे से फोकस के साथ आप लोगों ने 8 घंटा या 9 घंटा पढ़ाई कर लिए तो आप लोग का एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा जाएगा। आप लोग का कॉन्फिडेंस बहुत ही ज़्यादा बूस्टअप हो जाएगा। ठीक है, आज का मेरा पार्ट 2 है। मैं आज प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स पे डिस्कशन करने वाला हूँ, पूरा ही डिटेल में, बहुत सारे क्वेश्चन के साथ, बहुत सारे सिंपल वे में आप लोगों को समझाने का कोशिश करूँगा। मैं आप लोग को अगर पार्ट 1 आप लोग देख कर आओ, क्योंकि पार्ट 2 में जो आने वाला है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का थोड़ा सा डिटेलिंग होगा, थोड़ा सा डिटेल बात करेंगे हम लोग। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन। जो पार्ट 1 नहीं देखे उसे देखो। पार्ट 1 मैंने बहुत ही अच्छे वे में, अच्छे तरीके से, सिंपल में मैंने समझाया उस चीज़ को। तो आप लोग जाओ उसको पहले अच्छे से देखो, अच्छे से नोट्स बनाओ और रेडी करो चीज़ों को। अच्छे से नोट्स बनते रहेंगे, आप लोग रिवाइज करते जाओगे तो बहुत ही अच्छा आप लोग का कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो जाएगा। चलो अब स्टार्ट करें। क्या होता है कि जब तक आप लोग चैप्टर्स पे कमांड नहीं बनाते हो तो आप लोग का चैप्टर्स अधूरा रहेगा। आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते रहो, रिवाइज करते रहो, प्रैक्टिस करते रहो। प्रैक्टिस ही तुम लोगों को अच्छे वे में चैप्टर्स कंप्लीट करने में हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं पार्ट 2 प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन, जो कि बहुत ही अच्छे वे में सिंपल ट्रिक्स के साथ, सिंपल लैंग्वेज में तुम लोग का ट्राई करूँगा समझाने के लिए। ठीक है, अब तुम लोग अच्छे से फोकस के साथ देखो, चीज़ों को स्टार्ट करते हैं। प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन। सबसे पहला बात हम लोग हेलो एल्केन पे डिस्कशन करने वाले हैं। मैंने लास्ट लेक्चर में क्या कर दिया, लास्ट कॉमन नेम, आईपीएस नेम, बेसिक नॉलेज ऑफ हेलो एल्केन के, हेलो एरीन के बारे में डिस्कशन कर दिया है। और जो कि मेरा पार्ट 2 है, जो कि मेरा प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन। देखते जाओ, चीज़ों को समझते जाओ, बहुत ही आसान होगा। देखो, मैं प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन पे डिस्कशन करने वाला हूँ। प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स में मैं 4 चीज़ों से हेलो एल्केन बनाऊंगा। हेलो एल्केन मतलब कोई भी आर ग्रुप हो, आर ग्रुप के साथ कोई भी एक्स ग्रुप जुड़ा हुआ हो सकता है यहाँ पे, या तो हो सकता है क्लोरीन, या हो सकता है ब्रोमीन, या तो हो सकता है आयोडीन, या हो सकता है फ्लोरीन। मतलब कि ये सब मैं बनाऊंगा। ये चैप्टर का नाम हेलो एल्केन, हेलो एरीन से है, तो ये सभी तो हम लोग को बनाना पड़ेगा। तो प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन में जो सबसे पहले हम लोग डिस्कशन करेंगे वह अल्कोहल से। अल्कोहल से किससे बनाएंगे हम लोग? हेलो एल्केन बनाएंगे। फिर किसके बारे में हम लोग बात करेंगे? हम लोग हाइड्रोकार्बन से बनाएंगे। हाइड्रोकार्बन के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद किससे? हेलोजन एक्सचेंज। हेलोजन एक्सचेंज से टेंशन मत लो, सारा कुछ हम लोग आसानी से सीखेंगे। और फिर है सिल्वर सॉल्ट ऑफ एसिड से। इस सब पे हम लोग का पूरा डिटेल बात हम लोगों को करना है। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। और सबसे पहले जो डिस्कशन करने वाले हैं वो अल्कोहल से हम लोग किसका बनाएंगे? हेलो एल्केन्स बनाएंगे। चलो स्टार्ट करें, नेक्स्ट टॉपिक पे आगे बढ़ें। चलो अब स्टार्ट करते हैं प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन फ्रॉम अल्कोहल। अल्कोहल से हम लोग क्या बनाएंगे? हेलो एल्केन बनाएंगे। क्या बनाएंगे? हेलो एल्केन। ठीक है, चलो अब देखते जाओगे हम लोग अल्कोहल से कितने तरह से बना सकते हैं। तो सबसे पहले जो हम लोग अल्कोहल से बनाएंगे, जो सबसे पहले हम लोग रिएजेंट में काम में लेंगे वो हेलोजन एसिड। हेलोजन एसिड से सबसे पहले हम लोग उसको बनाने पर ट्राई करेंगे। उसके बाद जो हम लोग बनाएंगे वो फॉस्फोरस हैलाइड्स से हम लोग बनाएंगे। और उसका लास्ट है थिनियल क्लोराइड। बस अब अल्कोहल्स का सारा पूरा डिटेल में हम लोग इसके बारे में डिस्कशन करना है, पूरा डिटेल में इसके बारे में डिस्कशन करना है और इसके बारे में डिस्कशन करना है। तो यही सब मेरा टॉपिक्स है जिससे हम लोग अल्कोहल्स तो लेंगे, साथ में ये वाला लेंगे, फिर अल्कोहल्स लेंगे, फिर ये वाला लेंगे। ऐसे करते करते हम लोग को डिस्कशन करना है प्रिपरेशन के लिए करके। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं अल्कोहल और हेलोजन एसिड के साथ रिएक्शन करने के लिए। तो चलो अब अच्छे से इसको हम लोग डिस्कस करते हैं। जो देखो अच्छे से,
देखते जाओ, साथ ही साथ नोट करते चले जाओ। अब देखो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग ले हैलोजन एसिड से, हैलोजन एसिड। अब देखोगे अच्छे से, हैलोजन एसिड से हम लोग किस तरह से प्रिपेयर करेंगे, किसको, हेलोएल्केन को। तो पक्का बात है कि हम लोग क्या लेने वाले हैं, अल्कोहल। अल्कोहल को हम लोग इस तरह से लिखते हैं, हम लोग इसका पहले जनरल रिएक्शन लिखेंगे, उसके बाद मैकेनिज्म को देखेंगे। हैलोजन एसिड हम लोग क्या लेंगे, यहाँ पे HX लेंगे। X मतलब क्या हो सकता है, X मतलब क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, मतलब यहाँ पे क्या हो सकता है, HCl, HBr, HI कोई भी हो सकता है। और हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखो ये मेरा R है तो यहाँ पे R लिख दो, और ये मेरा OH रिप्लेस हो जाएगा, इसकी जगह पे क्या बैठ जाएगा, X बैठ जाएगा, और ये मेरा क्या बन जाएगा, H2O बन जाएगा। क्या चीज़ को समझ पाए, समझ आ रहा है? तो अब मैं ये बता दूँ, ये बेस्ट वीडियो होगा हेलोएल्केन हेलोरीन्स पे। प्रिपरेशन ऑफ हेलोएल्केन में बेस्ट वीडियो बनाने वाला हूँ। देखो बहुत अच्छे वे में डिज़ाइन किया इस चीज़ों को, तो देखते जाओ और प्रैक्टिस करते जाओ। तो देखो अगर हम बोलें कि यहाँ पे सबसे पहले हैलोजन एसिड में हम लोग क्या करने वाले हैं, तो सबसे पहले हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं लुकास रिएजेंट के बारे में। लुकास रिएजेंट क्या, किस कहानी का नाम है? तो देखो हम लोग सबसे पहले अल्कोहल ही लेंगे। अल्कोहल का रिएक्शन किसके साथ कर देंगे, यहाँ पे लेंगे HCl। अब देखो आ गया ना, हैलोजन एसिड का HCl आ गया ना, और इसके साथ में हम क्या ले लेंगे, एनहाइड्रस ZnCl2। तो ये क्या बना के हमको देगा, तो देखोगे एनहाइड्रस क्यों लिए, इसका हम डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे मेरा जो बैठ जाएगा वो Cl बैठ जाएगा, और यहाँ पे मेरा क्या बैठ जाएगा, H2O बैठ जाएगा। देखो ऊपर ही जैसा रिएक्शन हो, ये क्या करता है, ये एक तरह का कैटलिस्ट जैसा काम करता है, ये कैटलिस्ट जैसा काम करता है। तो देखो हम लोग एनहाइड्रस मतलब क्या होता है कि हम लोग इसको हम लोग क्या लेंगे, ड्राई में लेंगे, एकदम पानी नहीं होना चाहिए। अगर पानी रहेगा ना तो इसके साथ तो रिएक्ट कर जाएगा। अगर यहाँ पे एक एक्वस ले लोगे तो इसके साथ रिएक्ट हो जाएगा। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे क्या लेते हैं, एनहाइड्रस ZnCl2 लेते हैं, क्योंकि रिएक्शन आसानी से हो सकता है। और ये कैटलिस्ट क्या है कि रिएक्शन को क्या कर देगा, स्पीड कर देगा। तो लुकास रिएजेंट क्या है, लुकास रिएजेंट क्या होता है, लुकास रिएजेंट हम लोग का होता है कॉन्सेंट्रेटेड HCl प्लस ZnCl2। समझ पाए, कॉन्सेंट्रेटेड HCl प्लस ZnCl2 को हम लोग क्या करते हैं, लुकास रिएजेंट बोलते हैं। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग हेलोएल्केन का प्रिपरेशन करने वाले हैं, किसके हेल्प से, लुकास रिएजेंट से। और ये क्या करता है जानते हो, ये हम लोग का अल्कोहल के लिए टेस्ट की काम आता है, अल्कोहल का टेस्ट के लिए काम में आता है, अल्कोहल का टेस्ट के लिए हम लोग को ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है। तो इसी तरीके से हम लोग इसको पूरा डिटेल में बात करते हैं कि ये रिएक्शन किस तरह से होता है, किस तरह से हम लोग का मैकेनिज्म देखते हैं। तो चलो अब इसके ऊपर मैकेनिज्म देखते हैं। ये क्या करता है, ये अल्कोहल का टेस्ट के लिए भी काम में आता है ये रिएक्शन। तो चलो अब आगे बढ़े, तो चलो अब आगे बढ़ते हैं और चीज़ों को और अंडरस्टैंड करते हैं। देखो मैं बहुत ही ईजी वे में तुम लोग को समझाऊंगा। अब देखो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, अल्कोहल तो लेंगे। अल्कोहल का रिएक्शन किसके साथ कर रहे थे हम लोग, HCl प्लस ZnCl2, ठीक है ना। ये सबसे पहले रिएक्शन नंबर मेरा 1 है, ठीक है, रिएक्शन नंबर 1 है। तो क्या बनेगा मेरा, प्लस H2O। अब बताओ मेरा सबसे पहले इसको क्या पढ़ना पड़ेगा, मेरे को इसका पहले मैकेनिज्म पढ़ना पड़ेगा कि मैकेनिज्म इसका क्या है भाई, है ना। देखो मगर मैकेनिज्म याद रहता है तो चीज़ों का समान में चुटकियों में हो जाता है। तो समझ में आया। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग आराम से पहले मैकेनिज्म देखते हैं। मैकेनिज्म सीखोगे तो चीज़ें बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा और डिफ़िकल्ट कुछ नहीं होने वाला है। तो देखो ZnCl2, यहाँ पे क्या लेंगे, एनहाइड्रस। यही दोनों को मिला के क्या बोलते हैं, लुकास रिएजेंट, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले देखो तो मैंने क्या लिया, RH, RH के साथ क्या दिया हुआ है, HCl। तो ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, है ना। तो क्या बनेगा बताओ। अब देखो ध्यान से सुनो, ये जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन में 2 लोन पेयर्स होते हैं। ये क्या होता है, 2 लोन पेयर्स। ये जो 2 लोन पेयर्स होते हैं वो H+ को देखते ही अटैक मार देता है। H+ को देखते ही क्या मार देता है, अटैक मार देता है। जब अटैक मारेगा, क्यों, इसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन कम है, तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन कम इलेक्ट्रॉन को अटैक मार देता है। और क्या बना लेता है, देखो ध्यान से क्या बना लेता है, ये देखो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। क्या बना लेता है ये, पॉजिटिव चार्ज। आप देखो इसका एक्सेप्ट करके क्या बना लिया, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज। जब ऑक्सीजन, क्यों ये बनाया, ऑक्सीजन में पॉजिटिव चार्ज आने की वजह से क्या हुआ ना, अब ये जो ऑक्सीजन है ये इसके साथ बॉन्ड नहीं रखेगा, इसके साथ बॉन्ड ब्रेक करेगा और ये बॉन्ड इस तरह से ब्रेक हो जाएगा। बोलोगे सर ऐसा क्यों हुआ, बॉन्ड ब्रेक किया, क्योंकि वाटर एक अच्छा लिविंग ग्रुप है। वाटर अच्छे से आसानी से क्या कर सकता है, लीव किया जा सकता है। तो देखो क्या होगा, एक मेरा H2O बन गया ना,
मेरा क्या बन गया, ये मेरा H2O बन गया, और H2O बना और प्लस इधर में R के पास क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। R के पास क्या आ गया, मेरा पॉजिटिव चार्ज। और ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या लिए थे, Cl माइनस लिए थे, तो ये Cl माइनस इसके साथ जुड़ जाएगा क्योंकि ये इस पे अटैक कर देगा और बना लेगा RCl और H2O। ये सिर्फ क्या करता है, ZnCl2, ZnCl2 रिएक्शन के स्पीड को बढ़ाता है और रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। क्लियर। तो ये मेरा क्या था, ये मेरा जो फाइनल प्रोडक्ट था ये मेरा बन गया। देखो ऊपर में भी ये मेरा फाइनल प्रोडक्ट बन चुका है। थोड़ा सा मैकेनिज्म जानना इंपॉर्टेंट था, बट मेन इंपॉर्टेंट बात क्या है, यहाँ पे जो मेरा कंक्लूजन निकल के आया, मेरा मेन इंपॉर्टेंट क्या हुआ यहाँ से रिएक्शन पे। तो चलो उस पे कंक्लूजन पे जाते हैं और उसके बाद कुछ क्वेश्चंस को, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ें। तो चलो मैकेनिज्म भी तुम लोग सीख लिए होगे, अब आगे बढ़ते हैं। और क्या हम लोग करते हैं, देखो अच्छे से हम लोग क्या करने वाले हैं कि इंपॉर्टेंट नोट, ये रिएक्शन में क्या क्या होगा, देखो ध्यान से। इंपॉर्टेंट नोट कि मेरा जो इंटरमीडिएट बना, जो मेरे रिएक्शन के बीच में जो इंटरमीडिएट बना, वो क्या बना, वो बना कार्बोकेटाइन। वो क्या बना है, कार्बोकेटाइन। यही था ना कि मान लो मेरे पास ROH है और ये थोड़ा सा देख लो अच्छे से, H+, ये अटैक करेगा तो क्या बनेगा, Rp+ और H2O बाहर। यही तो मेरा क्या है, ये जो मेरा मेन कहानी है इसके ऊपर चलेगा, जो कि मेरा होगा कार्बोकेटाइन। यही तो कार्बोकेटाइन बन रहा था और यही रिएक्शन पे डिपेंड करेगा। ठीक है, तो ये मेरा क्या है, कार्बोकेटाइन। तो कार्बोकेटाइन को हम लोग, R कुछ नहीं कार्बन ही है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, Rp+ लिख देंगे। तो ये मेरा कार्बोकेटाइन बना। तो मेरा मेन इंटरमीडिएट क्या बना, मेरा मेन इंटरमीडिएट क्या बना, कार्बोकेटाइन। अब एक बात बताओ, मैं चीज़ों को समझने का प्रयास करो। ठीक है, तो ये मेरा कार्बोकेटाइन बना। और बताओ जो कार्बोकेटाइन जानते हो, तो रेट ऑफ रिएक्शन पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 क्या है इसका, रेट ऑफ रिएक्शन। देखते जाओ, रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड करेगा, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। क्या है कार्बोकेटाइन, डिस्कस करेंगे, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। तो क्या बोलना चाहते हैं हम कि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन पे रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है। क्लियर हो रहा है पॉइंट, समझ आ रहा है। रेट ऑफ रिएक्शन किस पर डिपेंड करेगा, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन पे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मतलब कि हमको सबसे पहले क्या जानना पड़ेगा, रेट ऑफ रिएक्शन, मतलब कार्बोकेटाइन के बारे में। अगर कार्बोकेटाइन के बारे में जान जाएंगे तो हम लोग का रिएक्शन करना बहुत ही आसान हो जाएगा, हम लोग अच्छे से चीज़ों को समझ पाएंगे। ठीक है, डिस्कस करेंगे क्वेश्चन को, डिस्कस पहले कॉन्सेप्ट सीख लो। अब देखो यहाँ पे मान लो मेरे पास कितना डिग्री अल्कोहल है, मान लो मेरे पास 3 डिग्री अल्कोहल है, 3 डिग्री अल्कोहल है। मेरे पास है 2 डिग्री अल्कोहल, मेरे पास कितना डिग्री अल्कोहल है, 2 डिग्री अल्कोहल। अब मेरे पास है 1 डिग्री अल्कोहल। अब मैंने क्वेश्चन पूछा कि मान लो कि मेरा 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री है, तो कौन फास्ट रिएक्शन करेगा, तीनों में से कौन जल्दी प्रोडक्ट बनाएगा। तो जानते हो रिजल्ट क्या है, 3 डिग्री ज़्यादा, 3 डिग्री फास्ट रिएक्शन करेगा, फिर 2 डिग्री करेगा, फिर 1 डिग्री करेगा। बोलेगा सर ऐसा क्यों हुआ कि 3 डिग्री ज़्यादा स्पीड से रिएक्शन किया, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। तो ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा रिएक्टिविटी का ऑर्डर हो गया। मैं क्या बोल सकता हूँ इसको कि ये मेरा क्या हो गया, रिएक्टिविटी का ऑर्डर हो गया। कि अलग अलग अल्कोहल लेकर के हम लोग रिएक्टिविटी को चेक किए। अब देखो अच्छे से कि हम लोग किस तरह से रिएक्टिविटी को हम लोग चेक करते हैं और पता करते हैं कि किस तरह से हम लोग का अल्कोहल। तो अब देखो सीखना है कि किस तरह से हम लोग का कार्बोकेटाइन बनेगा और 3 डिग्री अल्कोहल बहुत जल्दी रिएक्शन करेगा। तो देखो अच्छे से। अब एक चीज़ सुनो, कार्बोकेटाइन के बारे में हम थोड़ा डिस्कस करेंगे पूरे डिटेल में कि क्यों ऐसा होता है। अब देखो यहाँ पे तो मेरा 3 पॉइंट समझ में आया। और चौथा पॉइंट ये है कि अगर इफ़ कार्बोकेटाइन का एक जानते हो मेन कहानी क्या है, कार्बोकेटाइन का एक मेन कहानी ये है कि कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट शो कर सकता है। अगर कहीं रीअरेंजमेंट का पॉसिबिलिटी है तो कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट कर सकता है। जीओसी में आप लोग क्लास 11 में पढ़े हुए इस चीज़ों को, लेकिन अगर नहीं पढ़े हो तो मैं यहाँ पे ये बीच के लेक्चर्स में मैं कार्बोकेटाइन के बारे में डिस्कशन करने वाला, क्योंकि कार्बोकेटाइन एक ऐसा इंटरमीडिएट है जो बहुत सारे कंपाउंड्स में बीच बीच में बनता है और वो रीअरेंजमेंट कर लेता है। अब प्रोडक्ट फिर बनाओगे तो फिर गलत हो जाएगा। तो उसे रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन सीखना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बट यहाँ पे चलो, अगर इफ रीअरेंजमेंट इज पॉसिबल, इफ रीअरेंजमेंट इज पॉसिबल, तो अगर रीअरेंजमेंट पॉसिबल है तो वो रीअरेंजमेंट करेगा।
ठीक है, मतलब कहने का मतलब ये है कि 1 डिग्री कार्बोकेटाइन जो होता है ना, 1 डिग्री कार्बोकेटाइन वो 2 डिग्री कार्बोकेटाइन में कन्वर्ट हो सकता है, और 2 डिग्री कार्बोकेटाइन 3 डिग्री कार्बोकेटाइन में कन्वर्ट किया जा सकता है। कैसे करते हैं? इसी को तो बोलते हैं रीअरेंजमेंट। रीअरेंजमेंट तो हम लोग डिस्कशन करेंगे इसके ऊपर भी कि कैसे रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन होता है। टेंशन नहीं है, मैं हूं ना, मैं सारा कुछ सॉल्व करूंगा तुम लोग के लिए। ठीक, चलो आगे बढ़े क्या। तो 4th पॉइंट क्या ध्यान रखना है कि रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन यहाँ पे करना है। अब देखो थोड़ा सा मैं क्वेश्चंस पे लेता हूँ। क्वेश्चन मेरा क्या है कि मान लो मेरे पास ये वाला अल्कोहल है। अब बताओगे तुम लोग खुद से, क्योंकि पार्ट 1 तुम लोग देखे होंगे, तो ये मेरा कितना डिग्री अल्कोहल है? ये मेरा 1 डिग्री अल्कोहल है। ठीक है, अब मान लो मैंने बोला कि ये मान लो कि मेरा ये वाला ये जो कंपाउंड है ये मेरा कितना डिग्री अल्कोहल है? तो तुम लोग बोले कि 2 डिग्री अल्कोहल है सर। अब मान लो कि ये मैंने ये क्वेश्चन दिया CH3 OH और यहाँ CH3। हम मैंने बोला कि इसका रिएक्शन किससे कर दो? HCl से कर दो, और फिर क्या ले लो? एनहाइड्रस ZnCl2। क्या ले लो? एनहाइड्रस ZnCl2। यहाँ पर भी क्या ले लो? HCl, और उसके साथ क्या कर दो? एनहाइड्रस ZnCl2 ले लो। क्या ले लो? एनहाइड्रस ZnCl2 ले लो, है ना? ठीक है, और मैंने क्या किया यहाँ पे भी HCl और ZnCl2 एनहाइड्रस। क्या तुम लोग प्रोडक्ट बना पाओगे? क्या चीज़ों को समझो, क्या तुम लोग को प्रोडक्ट बना पाओगे? इसको कुछ नहीं करना है, कार्बोकेटाइन बनाना है। सबसे पहले मैं बात बता दे रहा हूँ, बहुत सारे लोग क्या करते हैं डायरेक्ट प्रोडक्ट बना देते हैं और सीख के गलत चले जाते हैं, और जब क्वेश्चन आता है तो कार्बोकेटाइन का रीअरेंजमेंट नहीं कराते, अब प्रोडक्ट बना देते हैं। तो तुम लोग को क्या करना है, पहले कार्बोकेटाइन बनाना है, इसमें रीअरेंजमेंट नहीं होगा। मैंने क्वेश्चन ही ऐसा लिया है कि इसमें रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं होगा। तुम लोग आराम से अगर फिर डायरेक्ट कर दोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो चलो मैं प्रोडक्ट बनाता हूँ, तुम ट्राई कर लो। मैं प्रोडक्ट बनाता हूँ इसको, तो चलो मैं प्रोडक्ट बनाता हूँ और प्रोडक्ट को सीखते हैं। तो देखो क्या होगा, यहाँ पे CH3 देखते जाओ, यहाँ पे CH2, और यहाँ पे क्या बन जाएगा बताओ? यहाँ पे Cl बन जाएगा और यहाँ पे H2 निकल जाएगा। ठीक है, ये मैं डायरेक्ट बना रहा हूँ, मैं मैकेनिज्म में बात करूँगा। ठीक है, CH3 देखो, CH यहाँ पे Cl और यहाँ पे CH3 प्लस H2। क्लियर हो रहा है पॉइंट? यहाँ पे क्या होगा बताओ? CH3 बॉन्ड CH3 Cl CH3 प्लस H2। तो ये मेरा क्या बन गया? ये मेरा प्रोडक्ट बन गया है। अब प्रोडक्ट देखो ध्यान से, मेरा 1 डिग्री का है प्रोडक्ट, ये मेरा 2 डिग्री का है, और ये मेरा किसका डिग्री का है? 3 डिग्री का प्रोडक्ट है। ठीक है, क्लियर हुआ? अब एक बात करते हैं कि सर इसमें से, ये तीनों में से कौन जल्दी रिएक्शन करेगा? तो देखो जो 3 डिग्री अल्कोहल है, ये वाला 3 डिग्री अल्कोहल, ये सबसे फास्ट रिएक्शन जाएगा, उसके बाद ये, उसके बाद ये। मैंने अभी थोड़ा देर पहले डिस्कस किया इसके बारे में, ये सुनो, मैंने डिस्कस किया ना। तो इसका मतलब जो सबसे फास्ट रिएक्शन जाएगा, अगर मैं इसको A मान लूँ, इसको B मान लूँ और इसको C मान लूँ, तो C का रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन, किसकी बात करें? रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन का बात करें तो जो C है वो सबसे फास्ट रिएक्शन जाएगा, फिर B जाएगा और फिर A जाएगा। क्लियर? क्यों ऐसा? क्यों? क्योंकि C सबसे पहले जाएगा, फिर B जाएगा, फिर A जाएगा। ऐसा बता दे रहे हैं, रिएक्शन जब हम लोग करते हैं तो टर्बिडिटी बनता है। इसका क्या बनता है? टर्बिडिटी बनता है। टर्बिडिटी मतलब क्या होता है? व्हाइट पीपीटी बनता है। और जो व्हाइट पीपीटी बनता है ना, इसमें इस जो 3 डिग्री में क्या बनता है? 3 डिग्री में जो व्हाइट पीपीटी बनता है वो सेकेंड्स में बन जाता है। सेकेंड्स में बन जाता है टर्बिडिटी, सेकेंड्स में टर्बिडिटी क्या बन जाता है? चलो इसके बारे में हम थोड़ा सा भी डिस्कस करेंगे, बस इसको पहले नोट कर लो। ज़्यादा उतना लेंदी नहीं करते हैं, चीज़ों को आराम से सीखते हैं। ठीक है, क्या स्टार्ट करें? अब देखो ध्यान से कि हम लोग किस तरह से चीज़ों को, अल्कोहल्स को हम लोग टर्बिडिटी कौन जल्दी बनाएगा, कौन कम बनाएगा। तो चलो अब आगे बढ़े नोट करके। चलो देखो हम क्या करने वाले हैं कि हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं कि मान लो मेरे पास है 1 डिग्री अल्कोहल। अब मेरे पास 1 डिग्री जब अल्कोहल है और मेरे पास फिर 2 डिग्री अल्कोहल है, मेरे पास कितना डिग्री अल्कोहल है? 2 डिग्री अल्कोहल है, और मेरे पास 3 डिग्री अल्कोहल है ना? ये तो होगा 3 डिग्री अल्कोहल है। तो जानते हो क्या बनेगा? यहाँ पे जो बनेगा, यहाँ जो कार्बोकेटाइन बनेगा वो देखो, ये पॉजिटिव यहाँ बनेगा। इसको हटाओ, पॉजिटिव लगाओ, बस ये करना है। इसको हटा दो, क्या लगा दो? पॉजिटिव लगा दो। क्या लगा दो? पॉजिटिव। यहाँ पे हटाओ और इसको क्या लगा दो? पॉजिटिव। जहाँ पे OH है ना, OH को हटाओ, पॉजिटिव लगा दो। जब पॉजिटिव लगाए तो यहाँ पे चेक कर गया कि यहाँ पे 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बना है। क्या ध्यान रखना है? 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बना है।
यहाँ पे कितना डिग्री कार्बोकेटायन बना है, 2 डिग्री कार्बोकेटायन बना है। कितना डिग्री कार्बोकेटायन है, 2 डिग्री कार्बोकेटायन। और यहाँ पे कितना डिग्री बना है, 1 डिग्री कार्बोकेटायन बना है। तो सिंपल, सबसे सिंपल सा बात करें कि 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री में तुम लोग अगर जीओसी में पढ़े होगे तो क्या देखे होगे कि 3 डिग्री कार्बोकेटायन सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है। क्या ये बात मानते हो? 3 डिग्री कार्बोकेटायन सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है। अगर सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है तो रिएक्शन सबसे पहले करेगा, सबसे पहले प्रोडक्ट बनाएगा। ठीक है, तो ये इसीलिए यहाँ पे जो टर्बिडिटी बनेगा, जो वाइट पीपीटी बनेगा, टर्बिडिटी जो बनेगा वो बनेगा सेकेंड्स में। ठीक है, यहाँ पे जो टर्बिडिटी बनेगा वो बनेगा मिनट्स में। क्या बनेगा, मिनट्स में। और यहाँ पे बन भी सकता है या नहीं भी बन सकता है। तो यहाँ पे एक चीज़ के लिख दे रहे हैं, आवर्स में। टर्बिडिटी बने, क्या बनेगा, आवर्स में बनेगा। क्लियर हो रहा है पॉइंट? समझ पा रहे हो, है ना? क्यों? क्योंकि सबसे ज़्यादा स्टेबल है। सर कैसे पता करते स्टेबिलिटी? बट थोड़ा सा छोटा सा टिप्स देख लो। देखो ये पॉजिटिव चार्ज है ना, इसके बगल में कितने हाइड्रोजन, इसको बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन। तो 1 3 3 6 और 9, तो 9 अल्फा H है। बगल का देखो हाइड्रोजन से, बगल का देखना है बस। इसमें बताओ, इसमें कितना है, 6 अल्फा हाइड्रोजन। इसमें कितना है, 3 अल्फा हाइड्रोजन। तो जितना अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा होगा उसका रिएक्टिविटी, उसका स्टेबिलिटी उतना ज़्यादा होगा। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा होगा, ये वाला, फिर ये वाला। मतलब इस तरह से बनेगा। आया समझ में बात? आया है? ठीक है, तो इस तरह से देखो क्वेश्चन में पूछा जाता है। मैं एक एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन लेता हूँ और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर्स में क्वेश्चन देखता हूँ कि किस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है इसके ऊपर। ठीक है, देखो अच्छे से मैंने क्या कर रहा, मैं क्वेश्चन का यहाँ पे देखो रिएक्शन तो देता है, रिएक्शन के बीच में जो इंटरमीडिएट बन रहा है उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन पूछ ले रहा है। मतलब सिर्फ रिएक्शन पढ़कर जाना इज नॉट इम्पॉर्टेंट, रिएक्शन के बीच में जो हो रहा है डीप नॉलेज रखना भी इम्पॉर्टेंट है, ना तो क्वेश्चन फिर नहीं बनेगा। चलो आगे बढ़े, एक क्वेश्चन ले इसके ऊपर, ले क्वेश्चन। चलो देखो क्वेश्चन में क्या है, एनसीईआरटी एग्जाम्पल का क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन में बोला गया है, देखो अच्छे से। तो चलो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन पे क्या बोला है। क्या बोला है कि देखो 1 मार्क का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन। देखो अच्छे से, मैं इसके बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। बट क्वेश्चन में क्या है, मैं क्वेश्चन पूरा नहीं लिख रहा हूँ, बट देख लो कि क्या क्वेश्चन में है। क्वेश्चन में बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एल्कोहल्स विल यील्ड द कोरस्पॉन्डिंग, लिख ही दे रहा हूँ, विच ऑफ द फॉलोइंग। थोड़ा समय देखो, मैंने तुम लोग के लिए क्वेश्चन लिख दिया है कि तुम लोग का टाइम ज़्यादा ना लगे। अब देखो क्वेश्चन को क्या करना है। तो देखो क्वेश्चन में क्या पूछा है, पहले क्वेश्चन को पढ़ो अच्छे से। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्वेश्चन है, मैं सारा कुछ लूँगा, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, जेईई, सारा का। विच ऑफ द फॉलोइंग एल्कोहल्स विल यील्ड द कॉरस्पॉन्डिंग एल्काइल क्लोराइड्स ऑन रिएक्शन विथ कॉन्सेंट्रेटेड HCl एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर में जब एल्कोहल का रिएक्शन कराएंगे कॉन्सेंट्रेटेड HCl के साथ, तो मेरा रिएक्शन में कौन जल्दी देगा, रिएक्शन विथ रूम टेम्परेचर में जिस पे हो जाए, जिस रिएक्शन में सिर्फ रूम टेम्परेचर में हो जाए। सिंपल सा कहानी, रूम टेम्परेचर का मतलब ये होता है कि कौन सबसे ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन बनाएगा वो तुरंत रिएक्शन करके चला जाएगा। उसमें कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा कि अगर ZnCl2 नहीं भी लोगे ना, एनहाइड्रस ZnCl2, फिर भी 3 डिग्री अल्कोहल में रिएक्शन जल्दी हो जाएगा। ठीक है, तो अब बताओ ये कितना डिग्री अल्कोहल, ये 1 डिग्री अल्कोहल है। देखो ये 1 डिग्री है, ये कितना डिग्री है, 2 डिग्री है। ये देखो ये 1 डिग्री अल्कोहल है और ये 1 2 3 डिग्री अल्कोहल है। तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, ये वाला, क्योंकि 3 डिग्री अल्कोहल सबसे फास्ट रिएक्शन करता है। 3 डिग्री अल्कोहल सबसे फास्ट रिएक्शन करता है, फिर 2 डिग्री करता है, फिर 1 डिग्री अल्कोहल करता है। क्लियर हुआ पॉइंट? आया बात समझ में? तो देखो ध्यान से कि मैंने क्या बोला कि रूम टेम्परेचर में किसका रिएक्शन जल्दी हो सकता है। तो रूम टेम्परेचर में किसका रिएक्शन जल्दी होगा, जो सबसे ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन बनाएगा। अगर तुम यहाँ से OH निकालोगे तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे बनाओगे ना, कि जो 3 डिग्री कार्बोकेटायन बनेगा, 3 डिग्री कार्बोकेटायन अगर बनेगा तो सबसे फास्ट रिएक्शन शो करेगा। क्लियर हुआ पॉइंट? आया बात समझ में? तो ये मेरा प्रोडक्ट का आंसर हो जाएगा। क्लियर?
तो चलो अब आगे बढ़ते हैं और आगे चीज़ों को और अंडरस्टैंड करते हैं कि किस तरह से हम लोग क्वेश्चन को डील करेंगे। तो चलो अब देखो ध्यान से, मैंने क्या बोला कि मैंने अब देखो Cl मतलब क्लोरो एल्केन तो बना लिए HCl और एनहाइड्रस जेड Cl2 के साथ, ठीक है। अब देखो ध्यान से मैं क्या बनाने वाला हूँ, अब मैं बनाने वाला हूँ ब्रोमो एल्केन्स। तो देखो पॉइंट नंबर 2 जो मेरा HCl से बनेगा, मतलब कि जो हम क्या कर रहे हैं अभी हैलोजन एसिड ही पढ़ रहे हैं। हैलोजन एसिड में हमने क्या लिया, मैंने HCl ले चुका। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं ब्रोमो एल्केन बनाऊंगा। तो रिएक्शन देखो किस तरह से होगा कि यहाँ पे देखो अच्छे से कि क्या करो CH3 CH2 OH ले लो, है ना। उसका रिएक्शन किससे कर दो, HBr से कर दो। बट थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 लेना पड़ेगा, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 लेना पड़ेगा। और जब H2SO4 लोगे तो क्या होगा, यहाँ पे CH3 CH2 OH हटाओ, Br लगा दो और H2O। तो इसका काम क्या है, ये एक तरह का काम करता है कैटलिस्ट जैसा। ये किसका जैसा काम करता है, कैटलिस्ट। अगर कैटलिस्ट जैसा होगा तो रिएक्शन का स्पीड को क्या कर देगा, बढ़ा देगा। लेकिन एक रिएक्शन और पॉसिबल है, इससे एक रिएक्शन और पॉसिबल है। वो रिएक्शन कौन सा पॉसिबल है, देखो क्या मेरा यहाँ पे ब्रोमो एल्केन नहीं बन गया, क्या मेरा यहाँ पे ब्रोमो एल्केन नहीं बन गया। तो देखो ध्यान से एक रिएक्शन कौन इसी का जैसा एक रिएक्शन हो रहा है। देखो CH3 CH2 OH का रिएक्शन अगर हम NaBr प्लस H2SO4 से करेंगे ना, तो यहाँ से दोनों जो मिलेगा वो मिलेगा HBr ही। मतलब कहीं ना कहीं अगर डायरेक्ट HBr नहीं लिखा हुआ है तो मैं ये भी लिख सकता हूँ, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे CH3 CH2 Br बन जाएगा, मतलब OH हटाना है और Br लगाना। अगर ये भी दे दिया जाए तो अभी मैं रिएक्शन करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो देखो और यहाँ पे क्या बन जाएगा, देखो अच्छे से यहाँ पे बन जाएगा NaHSO4 प्लस H2O। कि सर आपने ये कैसे कर दिया, तो चलो अभी रिएक्शन पढ़ते हैं इसके ऊपर कि देखो किस तरह से हम लोग इसको इसके प्लेस पे ये भी यूज़ कर सकते हैं। तो देखो हम लोग यही सब चीज़ें स्किप करते हैं, ये सब चीज़ें हम लोग क्या करते थे, H2SO4 ले लिया। तो बताओ अगर यहाँ पे मैंने क्या किया है, अब देखो ध्यान से ये एक H यहाँ से निकलेगा और यहाँ से Br निकलेगा तो क्या बना लेगा, HBr। तो हो गया ना अब बात कि चाहे HBr लो चाहे ये वाला लो, बात दोनों का सेम है। चाहे HBr लो चाहे ये वाला लो, दोनों का मतलब तो सेम है, दोनों का मतलब क्या है, सेम ही है, ठीक है। आगे बढ़े। अब देखो यहाँ पे तो ये और बचा क्या, यहाँ पे देखो कि मेरा Na बच गया, तो चलो Na लिख दो। और यहाँ पे क्या बच गया, एक H तो इससे लेकर चला गया तो एक H और SO4 बच गया। क्लियर हो पॉइंट। तो यही तो मैंने प्रोडक्ट लिखा है यहाँ पे। अच्छा H2O कहाँ से आया, ये H2 कहाँ से आया, यहाँ से जब OH और यहाँ से एक H निकला तो H2O के फॉर्म में बाहर निकल गया। यहाँ से एक H और यहाँ से एक OH निकला तो H2O का फॉर्म बाहर निकल गया और NaHSO4 इस तरह से आ गया। तो ये भी मैं ले सकता हूँ, ये भी रिएक्शन ले सकते हैं। ये सब इम्पॉर्टेंट है जो हम लोग स्किप कर देते हैं। आप देखो मैंने क्या किया, NaBr और H2SO4 रिएक्शन, मतलब कि रिएक्शन जब इस तरह का रिएक्शन करवा तभी मैंने प्रिपेयर कर रहा था NaBr और H2SO4 और मेरा क्या बना NaBr। मतलब NaBr रिएक्शन के दौरान ही, रिएक्शन जब हो रहा था लैब में तभी मैं ये करा रहा था, इस तरह का रिएक्शन मैंने करा रहा था और HBr बन रहा था। मतलब HBr को हम लोग क्या बोलेंगे, इन सीटू। ये इस तरह का इन सीटू रिएक्शन शो करेगा, इन सीटू करेगा। मतलब इन सीटू का मतलब क्या होता है कि जो ड्यूरिंग द रिएक्शन प्रिपेयर किया जाए, ड्यूरिंग द रिएक्शन जो चीज़ को प्रिपेयर किया जाता है उसको हम लोग इन सीटू बोलते हैं, इन सीटू रिएक्शन बोलते हैं। क्लियर हो पा रहा है, बोलो समझ में आया। तो इस तरह से NaBr प्लस H2SO4 क्या बनेगा, HBr प्लस NaHSO4। तो इसके जगह पे ये भी लिख दो तो कोई इशू नहीं है। क्लियर, सेकंड समझ में कि क्लोरो एल्केन हम लोग ब्रोमो एल्केन कैसे बना लिए, ब्रोमो एल्केन कैसे बना लिए। नाम तो तुम लोग लिख ही सकते हो। अब पार्ट 1 देखो अच्छे से। तो चलो अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब देखो अब मैं आइडो एल्केन बना रहा हूँ। क्या बना रहा हूँ, हेलोजन एसिड ही लूँगा। अब क्या लूँगा, आइडो एल्केन। अब देखो आइडो एल्केन में देखना। अच्छा थोड़ा सा एक और बात यहाँ पे कि जब मैंने एल्कोहल लिया और किसका रिएक्शन किया, HBr का ही किया ना, और कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 कहीं ना कहीं लिया, तो ये मेरा ओवरऑल रिएक्शन। तो यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस, तो ये कहीं ना कहीं यहाँ पे अटैक करेगा और कहीं ना कहीं यहाँ पे अटैक करेगा। तो क्या बनेगा बताओ, ROH
और H बनेगा और यहाँ पे बन जाएगा पॉजिटिव चार्ज। अब पॉजिटिव चार्ज बनेगा तो ये फिर लेके चला जाए, तो कहीं ना कहीं इस रिएक्शन में भी क्या कार्बोकेटायन बन रहा है। अगर कार्बोकेटायन बन रहा है, अगर मेरा कार्बोकेटायन बन रहा है तो सिंपल सा बात, तो क्या बोले इंटरमीडिएट, यहाँ पे अगर जो बात करें इंटरमीडिएट क्या बना, इंटरमीडिएट मेरा कार्बोकेटायन बना, इंटरमीडिएट मेरा क्या बना, कार्बोकेटायन बना। और दूसरा बात इंटरमीडिएट मेरा क्या बना, कार्बोकेटायन बना। और दूसरा बात इफ रीअरेंजमेंट इज पॉसिबल, मतलब रीअरेंजमेंट इज पॉसिबल, तो अगर रीअरेंजमेंट पॉसिबल होगा तो करवा दो, मतलब 1 डिग्री से 2 डिग्री 2 डिग्री 3 कार्बोकेटायन बनेगा तो करवा सकते हो। क्लियर, समझ आ गया आगे समझ में। मतलब सिंपल सा बात है, जो मेरा 3 डिग्री अल्कोहल है, जो मेरा 3 डिग्री अल्कोहल है वो सबसे फास्ट रिएक्शन करेगा, फिर 2 डिग्री अल्कोहल करेगा, फिर मेरा 1 डिग्री अल्कोहल करेगा। कोई डाउट हुआ यहाँ पे, एनी डाउट रिगार्डिंग दिस, देखो अच्छे से बताओ। तो बस इतना ही हम लोग के लिए। अब देखो अल्कोहल का 3 डिग्री 2 डिग्री, जब भी कभी भी कोई भी क्वेश्चन लिया जा सकता है और क्वेश्चन को पूछा जा सकता है, एनालाइज किया जा सकता है। आगे बढ़े तो चलो अब थोड़ा सा अब लोग और आगे बढ़ते हैं टॉपिक्स को लेकर के, और किसके बारे में सीखते हैं हम लोग, हाइड्रो एल्केन्स के बारे में। अब हाइड्रो एल्केन्स के बाद ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ। देखो थर्ड पॉइंट, जो हैलोजन एसिड से भी हम लोग बनाएंगे, हैलोजन एसिड से ही बनाएंगे। हैलोजन एसिड्स का मतलब क्या होता है कि HBr हो, HCl हो, HI हो, तुम क्या कर रहे हैं, तो देखो CH3 CH2OH, ठीक है, प्लस क्या ले रहे हैं, देखो ध्यान से HI ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं हम लोग, HI ले रहे हैं, ठीक है। तो बताओ अब अल्कोहल से HI, और कांस्टेंट बॉइलिंग करते जाओ, इसको क्या करते जाओ, कांस्टेंट बॉयल करते जाओ। एनसीईआरटी का एक एक इंपॉर्टेंट है, एक एक रिएक्शन इंपॉर्टेंट, जो कि हम लोग इसको स्किप करते हैं। इसको आप लोग देखोगे इसको स्किप कर दिया जाता है, बट स्किप नहीं करना है। क्वेश्चन यहीं से भी आ सकता है, कहीं से भी आ सकता है। तो क्या होगा यहाँ पे कुछ नहीं, जो हम लोग करते थे, यहाँ पे OH है ना, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, I है, और क्या बन जाएगा, H2। थोड़ा सा बॉयल कर दो तो रिएक्शन थोड़ा और स्पीड हो जाएगा, है ना। तो अब क्या होगा यहाँ पे, तो सिंपल सा बात है यहाँ पे कि यहाँ पर भी मेरा, कि यहाँ पर भी ये भी रिएक्ट ऐसे करेगा, और केवल क्या बना लेगा, ये भी क्या बना लेगा, कार्बोकेटायन, ये भी क्या बना लेगा, कार्बोकेटायन। अगर रीअरेंजमेंट पॉसिबल है, अगर रीअरेंजमेंट पॉसिबल है तो रीअरेंजमेंट भी करवा सकते हैं, ठीक है ना। रीअरेंजमेंट पॉसिबल है तो रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटायन इज पॉसिबल, ठीक है। बहुत अच्छे वे में इसको डिज़ाइन किया है, चीज़ों को बस अंडरस्टैंड करते जाओ। इसका मतलब ये हुआ कि 3 डिग्री अल्कोहल इस केस में भी, और 2 डिग्री अल्कोहल, फिर 1 डिग्री अल्कोहल, सबसे फास्ट रिएक्शन जाएगा। बस यही तो सिंपल सा बात है, ठीक। अब देखो क्या HI के जगह पे और कुछ ले सकते हैं, जैसे HBr के जगह पे हम लोग NaBr प्लस H2SO4 लें, क्या HI के जगह पे और कुछ लिया जा सकता है, लिया जा सकता है। देखो किस तरह से हम लोग HI को भी क्या कर सकते हैं, रिएक्शन के दौरान, रिएक्शन जब करवाएंगे उसी दौरान हम लोग क्या कर सकते हैं, HI को प्रिपेयर किया जा सकता है। तो देखो अच्छे से कि हम लोग किस तरह से उसको बनाते हैं। अब देखो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम लोग क्या लेते हैं, देखो हम लोग क्या कर सकते हैं, KI मतलब पोटाशियम आयोडाइड का रिएक्शन फॉस्फोरिक एसिड का साथ जब हम लोग करा देते हैं तो जानते हो क्या बनता है। मतलब सोचो कि यहाँ पे क्या होगा, यहाँ से एक H निकालो, I पे चिपका दो, तो HI बना कि नहीं बना, प्लस, और क्या बनेगा, यहाँ पे कितना हाइड्रोजन बचा बताओ, 2, कितना बताओ 2 बचा ना, और यहाँ पे K, तो KH2PO4 बच गया, हो गया क्लियर। आया बात समझ में। मतलब कहीं ना कहीं अगर हम लोग ये भी लेंगे तो HI तो बन रहा है, और HI यहाँ पे यूज़ किया जा सकता है। मतलब अगर बोले कि CH3 CH2OH प्लस KiS3PO4 का रिएक्शन अगर करवाएं, फिर भी रिएक्शन पॉसिबल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये दोनों मिला करके HI बना लेगा, और HI बना लिया तो क्या बोल सकते हैं इसको कि इन सिटू प्रिपरेशन नहीं हो गया, इन सिटू प्रिपरेशन नहीं हो गया क्या, बताओ खुद से सोचो। इन सिटू प्रिपरेशन हो गया ना, ये फॉस्फोरिक एसिड लेना है, बता रहे तो क्या होगा बताओ, यहाँ पर भी CH3 CH2 I नहीं बन जाएगा, प्लस,
वाटर नहीं बन जाएगा, प्लस के लिए हो ना, तो H2PO4 नहीं बन जाएगा। बात क्लियर हो पाया? अंडरस्टैंड कर पाए चीज़ों को? देखो अच्छे से। तो ये भी मतलब KI के जगह पे क्या, HI के जगह पे क्या ले सकते हो, ये भी ले सकते हो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसे हम लोग HBr के केस में लिए हैं। ठीक, क्लियर हुआ? मजा आया चीज़ों को सीख के? अंडरस्टैंड कर पाए? तो सब कुछ वही है, बस एक चीज़ और बचा हुआ है, वो क्या है यहाँ पे, हैलोजन एसिड के बारे में। तो देखो ध्यान से, मान लो कि मेरे पास अब देखो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अराइज हो जाता है यहां से। अगर जो क्वेश्चन बनेगा ये तीनों टॉपिक से, तो ऑर्डर ऑफ देखो यहां पे ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजन एसिड, तो मेरा देखो 3 एसिड है, मेरे पास HI है, मेरे पास HBr है, मेरे पास HCl है ना, HCl है। तो अब अगर क्वेश्चन पूछे कि बताओ ये तीनों में से HF नहीं लेते, क्योंकि HF जो है ना बहुत ज़्यादा हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन शो करता है, फ्लोरीन बहुत ज़्यादा हाईली एक्सोथर्मिक करता है, इसीलिए हम लोग ये तीनों को तो बना सकते हैं, बट इस फ्लोरीन को जो हेलो एल्केन में फ्लोरो ग्रुप है उसको हम लोग जनरेट अच्छे से नहीं कर सकते, उसके लिए हम बात करेंगे आगे। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे कि HI, HBr और HCl में कौन फास्ट रिएक्शन करेगा, तो ध्यान रखना है कि ये रिएक्शन फास्ट करेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि HI जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है, और जब स्ट्रॉन्ग एसिड होगा तो क्या होगा, तुरंत H+ आयंस जनरेट कर देगा। अगर जल्दी H+ आयंस जनरेट कर देगा तो ऑक्सीजन जल्दी अटैक कर देगा, करेगा ही नहीं करेगा, जल्दी अटैक कर देगा, ऑक्सीजन जल्दी अटैक कर देगा H+ पे, और रिएक्शन फास्ट हो जाएगा। तो पहला बात, अगर 3 डिग्री अल्कोहल 2 डिग्री 1 डिग्री में, तो सबसे फास्ट रिएक्शन कौन जाएगा, 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, और HI हुआ तो और जल्दी रिएक्शन हो जाएगा। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी बिटवीन हैलोजन एसिड्स, ये नीट में बहुत सारा बार क्वेश्चन पूछा गया है इस तरह का। ठीक है, चलो आगे बढ़े क्या, क्लियर? अब देखो तो यहाँ पर मेरा बात हो गया किसके बारे में, सारा हैलोजन एसिड्स के बारे में मैंने डिस्कशन कर लिया। तो अगर हैलोजन्स पे हो चुका है तो किसके बारे में आते हैं, अब देखो ध्यान से, फॉस्फोरस हैलाइड्स। तो पॉइंट नंबर 2 मैंने क्या किया, मैंने दोनों तीनों तरीका बता दिए उसमें से। अब मैंने बात कर रहा हूँ पॉइंट नंबर 2 फॉस्फोरस हैलाइड्स से। किसके बारे में, फॉस्फोरस हैलाइड्स। फॉस्फोरस हैलाइड से हम लोग किस तरह से चीज़ों को प्रिपेयर करेंगे, तो एक चीज़ बता दे रहा हूँ मैं कि यहाँ पर या तो PX3 लिख सकते हैं या तो PX5 ले सकते हैं, मतलब X कुछ भी हो सकता है, या तो क्लोरीन या तो ब्रोमीन, बस ये चीज़ों को ध्यान रखना है। ठीक है, चलो आगे बढ़े क्या, आगे बढ़े। तो अब देखो ध्यान से, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पहले सुन लो, पहले PCl5 देखो, यहाँ पे क्या ले रहे हैं हम, क्लोरीन ले रहे हैं पहले। तो देखो ROH का रिएक्शन हम लोग क्या करेंगे, पहले यहाँ पे A कर दे रहे हैं और ले रहे हैं PCl3। ठीक है, अब हम बोले कि बताओ प्रोडक्ट कैसे बनेगा। तो देखो ध्यान से, मैं एक सिंपल सा छोटा सा ट्रिक बताता हूँ इसके लिए। ये ट्रिक बहुत ही आसान है, चीज़ों को समझो। ROH है तो ROH है ना, तो ROH 3 ले लो। ट्रिक क्या है, 3 यहाँ पे तो 3 यहाँ ले लो, ये रिएक्शन है। मैकेनिज्म इसके बारे में नहीं पढ़ना, जिसका मैकेनिज्म पढ़ना होगा मैं खुद बताऊंगा, क्योंकि मैकेनिज्म करते जाओ तो केमिस्ट्री 4 साल में पूरा नहीं होगा, सारे मैकेनिज्म करते जाओगे तो। बस चीज़ों को समझो। फॉस्फोरस क्या है, फॉस्फोरस तो यहाँ पे है Cl, यहाँ पर भी Cl और यहाँ पर भी Cl, तो क्या होगा, यहाँ से ये कर दो, प्रोडक्ट बन जाएगा। तो देखो प्रोडक्ट क्या है, बताओ मेरा यहाँ पे कितना R है, 3R है, और X भी कितना है, मतलब Cl कितना है, 3Cl है। देख लो अच्छे से, 3Cl है कि नहीं, और बच गया क्या, बताओ क्या बच गया, बताओ प्लस में क्या बचा, 3H बच गया, H3, फॉस्फोरस एक बच गया P, और ऑक्सीजन 1 2 3 नहीं बच गया, O3। हो गया ना सॉल्व, क्या आसान है। बस चीज़ों को समझते जाओ, मैं जो बोल रहा हूँ उसको फॉलो करते चले जाओ, ट्रिक आसान है ना। 3R यहाँ पे, 3R देखो R, 3R लिख दिए, Cl भी 3, तो यहाँ पे इसके लिए भी 3 हो गया, H3 लिख दिए, फॉस्फोरस 1 और ऑक्सीजन 3 हो गया,
बस इसी को क्या कर दो, बाहर निकाल दो, इसी को क्या कर दो, बाहर निकाल करके वहाँ पे लिख दो। कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, सिंपली क्या करो, सिंपली अब देखो मैं अब क्या करता हूँ, इस ट्रिक को इरेज करता हूँ, फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं कुछ। तो देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या है देखो, मान लो मेरे पास क्वेश्चन ये है कि CH3 CH2OH, अब मेरा क्वेश्चन क्या दे दिया गया, PCl3। अब बोला रिएक्शन करवा दो, कुछ नहीं करना है, CH3 CH2, बस कुछ करना ही नहीं है, यहाँ पे OH हटाओ और Cl लगा दो और यहाँ क्या लिख दो, H3PO3। बट ये फिर थोड़ा सा मिस्टेक हो जाएगा, तो यहाँ पे 3 देना ना भूलो, क्योंकि रिएक्शन को क्या करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा। क्या क्लियर हुआ बात? और यहाँ पर भी हम लोग क्या लेंगे, 3 लेंगे। ठीक, समझ आ गया ना? एक क्वेश्चन और करें, देखो ये क्वेश्चन OH है, अब क्या किया, PCl3 ले लिए, तो यहाँ पर भी क्या ले लो, 3 ले लो। तो बार बार ट्रिक करने का जरूरत नहीं, डायरेक्ट कर दो ना। यहाँ पे क्या कर दो, यहाँ OH का जगह Cl लगा दो, यहाँ पर भी 3 लिख दो और H3PO3 लिख दो। ठीक, क्लियर? अच्छे से चेकआउट करो, अच्छे से चीज़ों को अच्छे से देखो, क्या कोई प्रॉब्लम आ रहा है, क्या बात समझ में आ गया, क्या मज़ा आ रहा है लेक्चर देख के? मज़ा से आराम से एंजॉय करो लेक्चर को और चीज़ों को सीखते जाओ, बस आगे बढ़े। तो इस तरह से फॉस्फोरस हैलाइड्स के बारे में मेरा हो गया है कंप्लीट। अब हम स्टार्ट करते हैं PCl5 के बारे में। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग, तो बस अब यहाँ पे देखो कि हम लोग PCl5 का ट्रिक कैसे लिखते हैं। देखो यहाँ पे क्या करने वाले हैं, यहाँ Cl के जगह पे क्या कर लो, PCl5 कर लो, है ना? क्या कर लो, यहाँ पे PCl5 कर लो। अब PCl5 से हम लोग कैसे रिएक्शन करेंगे, देखोगे ध्यान से। देखो ये जो ROH है ना, इसका ट्रिक भी देख लो। इसका ट्रिक क्या है, प्रोडक्ट बनाने का ट्रिक क्या है? ट्रिक ऐसा ही है, ROH से पहले लिख लो स्प्लिट करके, ठीक है? अब देखो PCl5 है तो P यहाँ पे बीच में लिखो, एक Cl को इधर दे दो और एक Cl को इधर दे दो, तो बचा कितना Cl, 3 Cl बचा या नहीं बचा, 3 बचा ना, तो 3 को यहाँ पे दे दो, PCl3 दे दो, ठीक है? अब क्या होगा, इसको ब्रेक कर दो, इसको ब्रेक कर दो बच्चों, ठीक है? तो क्या बनेगा बताओ, क्या यहाँ से RCl नहीं बनेगा, बन गया ना? यहाँ से क्या HCl नहीं बनेगा और यहाँ से POCl3 बनेगा, बनेगा ही नहीं बनेगा? बस ये प्रोडक्ट लिख दो, हो गया आसान, RCl POCl3 प्लस HCl, हो गया ना? कोई डाउट आया क्या? क्या क्वेश्चन करें इसके ऊपर? ट्रिक देख लो, ट्रिक देखते जाओ, बस इंजॉय करते जाओ, है ना? आगे बढ़े, आगे बढ़े, आगे बढ़े, ठीक है? चलो स्टार्ट करें क्या? क्वेश्चन, एक क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन बहुत सारा प्रैक्टिस करना है। ऐसे में टॉपिक्स को जाने नहीं देता हूँ, बट देखो ध्यान से, CH3 CH2OH। चलो एक और क्वेश्चन ले लेते हैं इसी के ऊपर। क्या लिया गया है, PCl5। क्या ले लिया गया है, PCl5। चलो प्रोडक्ट बनाओ तो देखें, क्या कुछ नहीं करना है, यहाँ पे CH3 CH2 Cl। देखो अल्कोहल से तुम क्लोरो बना रहे हो, आसान है ना करने के लिए। तो अब क्या लेंगे बताओ, POCl3 प्लस HCl। क्या आसान है, एकदम आसान है। इसके लिए बताओ, जैसा है वैसा लिख दो, कुछ नहीं करना है, जैसा है वैसा लिख दो। OH की जगह पे क्या लिख दो, Cl प्लस POCl3 प्लस HCl, बस यही सब चीज़ें हैं, ये सब अंडरस्टैंड करने का चीज़ है। और यहाँ पे एक और बात, जितना भी हैलोजन एसिड में ही रीअरेंजमेंट पॉसिबल है, बट इस केस में जब फॉस्फोरस वाला पढ़ रहे हैं, कोई भी रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं है, ठीक है? तो देखो यहाँ से क्या मैंने सीखा, यही मेरा क्या सा हो गया, बी वाला हो गया। तो फॉस्फोरस हैलाइड्स का एक कौन सा हो गया, PCl3, एक हो गया PCl5, ठीक? ठीक है, देख लो अच्छे से। तो अब देखो यहाँ पे कि सर बार बार आप Cl ले रहे हैं, तो पहले Br कर लीजिए। अब देखो जब Br यूज़ करेंगे यहाँ पे, तो देखोगे अच्छे से हम लोग क्या करने वाले हैं। तो देखो जब भी हम लोग Br के बारे में डिस्कशन करेंगे या Cl के बारे में, मतलब क्लोरो और ब्रोमो हम लोग बना सकते नहीं बना सकते, तो सुनो ध्यान से, पॉइंट नंबर C। या C क्या है कि हम लोग रेड फॉस्फोरस के साथ किसका रिएक्शन करते हैं, X2 के साथ रिएक्शन करते हैं। तो ये जानते हो क्या बनता है, PX3 बनता है।
क्या बनता है, रेड फॉस्फोरस का मतलब सी पॉइंट कि अगर, और एक्स क्या क्या होना चाहिए, एक्स या तो क्लोरीन होगा, ये सॉरी या तो ब्रोमीन होगा और या तो आयोडीन होगा। ठीक है, तुम Cl भी ले सकते हो इसकी जगह पे, बट Cl तो हम लोग बना लिए, बट हम लोग को ब्रोमो और आयोडो बनाना है। तो अब ये रिएक्शन थोड़ा इंपॉर्टेंट होगा कि रेड फॉस्फोरस के साथ अगर X2 का रिएक्शन करेंगे तो क्या बनेगा, PX3 बनेगा, और X के जगह पे ब्रोमो लिख सकते हो या तो क्लोरो आयोडो लिख सकते हो। क्या रिएक्शन को करें इस पे, तो देखो क्या रिएक्शन कि देखो अगर मेरे पास ROH है और यहाँ ऊपर में रिएक्शन लिख दिया गया रेड फॉस्फोरस प्लस लिख दिया, मान लो X2 की जगह लिख दिया, मान लो X2 लिख दिया। ठीक है, तो देखो ये रिएक्शन के द्वारा PCl3 कन्वर्ट हो गया ना, तो यही तो हुआ। यहाँ X2 भी तो क्या बनेगा, RX बन जाएगा, R और X बन जाएगा। क्लियर हुआ पॉइंट। क्या आगे बढ़े, क्या आगे बढ़े, तो देखो क्वेश्चन को देखो अच्छे से। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि मान लो मेरे पास CH3 और OH है और मैंने क्या किया, रेड फॉस्फोरस के साथ मैंने क्या किया, यहाँ पे Cl2 ले लिया। क्या ले लिया, Cl2, तो क्या बनेगा बताओ, CH3 आ गया और यहाँ पे सॉरी यहाँ मैंने Br2, तो क्या बन जाएगा, Br बन जाएगा। और मैंने क्या किया, अगर मान लो मेरे पास CH3OH है और मैंने यहाँ पे रेड फॉस्फोरस के साथ मैंने ले लिया I2, तो कोई इशू नहीं है, CH3 और यहाँ पे मैंने लिया I बन गया। समझ पाए, अंडरस्टैंड कर पाए चीज़ों को, ठीक है ना। देखो तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, प्रोडक्ट को जनरेट करते हैं। देख लो अच्छे से और चीज़ों को बताओ कि कोई डाउट है क्या, एकदम बोर्ड अच्छे से साफ तरीके से दिख रहा है तुम लोगों को, क्या मज़ा आ रहा है चीज़ों को सीखने पे। यही तो तरीका है, यही तरीका है पढ़ने का। छोटे छोटे स्टेप्स को लो और एक ही बार जंप करने सोचोगे कि एक ही दिन में एक ही चैप्टर कंप्लीट कर देंगे, तो किसी से पॉसिबल नहीं होता है जब तक तुम पहले कभी मेहनत नहीं की हो। चैप्टर्स को पहले बारीकी से समझना पड़ेगा, 8-10 दिन लगेगा, बट चीज़ों को बस अंडरस्टैंड करते जाओ। क्लियर, आगे समझ में। अब एक लास्ट पॉइंट है, वो लास्ट पॉइंट क्या है, देखो ध्यान से। यहाँ पे हम लोग थर्ड कौन सा, अल्कोहल से बनाने का थर्ड पॉइंट कौन सा है, थर्ड वाला कौन सा है, देखो थर्ड जो हम लोग का है वो है थिनियल क्लोराइड। जो मेरा थर्ड पॉइंट है हम लोग को क्या है, अल्कोहल से बनाने का, वो है थिनियल क्लोराइड, जो कि क्या बोलते हैं हम लोग, SOCl2 बोलते हैं। ठीक है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपल सा कहानी है, इसके बारे में मैकेनिज्म सीखना नहीं है। जब अच्छे से किसी चीज़ों को समझ जाओगे तो मैकेनिज्म अपने आप हो जाएगा, उसका टेंशन। ROH का रिएक्शन किसके साथ कर दो, SOCl2 के साथ, तो जानते हो क्या बनता है, RCl बनता है, और क्या बनता है, SO2 बनता है, और क्या बनता है, HCl बनता है, और क्या बनता है, HCl बनता है। अब देखो जानते हो ये बेस्ट मेथड है, ये बेस्ट मेथड है, बेस्ट मेथड for the preparation of haloalkane, for the preparation of haloalkane, for the preparation of haloalkane। क्यों बेस्ट मेथड है, क्यों, क्योंकि ये जो है, ये जो दोनों गैसेस होते हैं, दोनों SO2 बोथ SO2 एंड HCl आर इस्केपेबल गैसेस। ये दोनों क्या होते हैं, इस्केपेबल गैसेस होते हैं। That is why it is preferred best. It is preferred best. इसलिए ये बेस्ट प्रेफरेबल है। समझ आ गया, क्या आगे बढ़े। ये बेस्ट मेथड है प्रिपरेशन करने का। क्यों, क्योंकि दोनों गैसेस क्या है, इस्केपेबल है, और दोनों गैसेस जब इस्केपेबल, आप जानते हो एक चीज़ थोड़ा सा यहाँ पे एक नोट पॉइंट करने का है कि यहाँ पे ऊपर कंडीशन में जानते हो क्या लेते हैं, पिरिडीन लेते हैं। पिरिडीन क्या है, पिरिडीन एक बेस है, पिरिडीन क्या है, एक बेस है। और ये बेस जानते हो क्या करता है, ये बेस ये HCl में मान लो रिएक्शन में थोड़ा बहुत बच जाएगा ना, तो रिएक्शन को अफेक्ट कर देगा। इसलिए बेस क्या करता है, HCl को न्यूट्रलाइज कर देता है। बेस HCl को क्या करता है, न्यूट्रलाइज कर देता है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, पिरिडीन थोड़ा सा ऐड कर देते हैं। बट रिएक्शन का मैकेनिज्म जब सीखेंगे तभी जो चीज़ों को और अच्छे से समझ पाएंगे। क्लियर, देख लो अच्छे से, समझ आ गया ना। चलो क्वेश्चन करें अब।
तो अल्कोहल से इतना ही बात था। अब चीज़ों को देखो, मैं क्वेश्चंस करता हूँ, अब चीज़ों को प्रैक्टिस करते हैं। तो देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, चलो देखो, मैं एक ही क्वेश्चन ले रहा हूँ, प्रोडक्ट बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो मेरे पास क्वेश्चन ये है, देखोगे बस आसान है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। ये मेरा क्या है, OH है ना। देखो जितना मैंने सीखा है एक चीज़ में मैं डिस्क्राइब कर दे रहा हूँ बस। देखो मैं क्या किया, मैं ले लिया कॉन्सेंट्रेटेड HCl प्लस एनहाइड्रस ZnCl2। तो बताओ क्या प्रोडक्ट बनेगा। फिर मैंने क्या किया, HBr के साथ मैंने थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ले लिया। इसका एक अल्टरनेट मेथड भी था, एक और मेथड था, तो लोग देखोगे लेक्चर्स में। उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने PCl3 ले लिया। उसके बाद मैंने क्या किया, PCl5 ले लिया। उसके बाद मैंने क्या किया, SOCl2 ले लिया। बनाओ प्रोडक्ट, अब बताओ आंसर, प्रोडक्ट बनाओ और आंसर बताओ। ठीक है, प्रैक्टिस करो, मज़ा आ जाएगा। बस सीखते जाओ जो बोल रहा हूँ। देखो यहाँ क्या बनेगा, क्या मैं यहाँ पे Cl लिख दूँ और H2O लिख दूँ? कोई डाउट यहाँ बताओ। बस कुछ नहीं करना है, OH हटाओ, यहाँ पे है ना Br लगाओ, और क्या बनता था H2O, है ना। यहाँ बताओ, यहाँ पे क्या बनेगा Cl, और PCl3 है तो यहाँ पे क्या बनता था, एक और H3PO3। को डाउट आ रहा समझ में। PCl5 लो तो देखो, तो यहाँ पे क्या बनेगा, Cl ही बनेगा ना। और क्या बनेगा बताओ खुद से बताओ। प्लस क्या बनेगा, प्लस POCl3 प्लस HCl, SOCl2 है। प्रैक्टिस कर रहे हो ना। SO2 प्लस HCl दोनों क्या है, गैसेस है। दोनों क्या है, गैसेस है। और बताओ, और रेड फॉस्फोरस के साथ रेड P प्लस Br2, बताओ क्या प्रोडक्ट बनेगा, बताओ क्या प्रोडक्ट बनेगा, बताओ। क्या ये नहीं बन जाएगा, रेड फॉस्फोरस है, रेड का कलर का लिख दिए, तो क्या बनेगा बताओ। क्या यहाँ पे Br बन जाएगा, अगर I लेते तो I बन जाता, और Cl2 लेते तो Cl2 बन जाता, है ना। देखो अच्छे से बोलो, मज़ा आ रहा है, समझ पा रहे हो ना। ठीक है, बस समझते जाओ, देखते जाओ। अभी ऑर्गेनिक में और कितना मज़ा आ रहा है बस। और एक क्वेश्चन था क्या, देख लो अच्छे से बताओ। हाँ एक और था ना, HI के साथ था ना, HI के साथ था या नहीं था, बताओ। HI के साथ थोड़ा सा बॉईल कर दो इस चीज़ को, थोड़ा सा क्या कर दो बॉईल, तो क्या बन जाएगा, I नहीं बन जाएगा, क्या बन जाएगा, I बन जाएगा। इसका एक अल्टरनेट मेथड भी था, है ना, और H2O बन जाएगा। बस प्रैक्टिस करो ना, नंबर ऑफ क्वेश्चन है, नंबर ऑफ वैराइटीज ऑफ क्वेश्चन है। बस क्वेश्चन प्रैक्टिस करते जाओ और चीज़ों को समझते जाओ। ठीक है, क्लियर। चलो, अल्कोहल का पूरा बारीक नॉलेज हो गया, पूरा चीज़ों का डीप नॉलेज से समझ पाए। बस आगे स्टार्ट करते हैं और चीज़ों को और अंडरस्टैंड करते हैं। किसमें अब लेते हैं हम लोग, अब सुनो हम लोग क्या करने वाले हैं। अब हम लोग देखो क्या क्या करने वाले हैं। अब मेरा अल्कोहल से तो पूरा कंप्लीट हो चुका है, अल्कोहल पे सारा क्वेश्चन मेरा हो चुका है। अब तो आज मैंने डिस्कस कर लिया प्रिपरेशन ऑफ हैलोक्लिन फ्रॉम अल्कोहल्स पूरे अच्छे तरीके से, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। बस आप लोग क्या करो, आप लोग रिवाइज करते जाओ। मैं नेक्स्ट लेक्चर में प्रिपरेशन ऑफ हैलोएल्केन फ्रॉम हाइड्रोकार्बन से स्टार्ट करूँगा, और हाइड्रोकार्बन से पूरा थ्योरी पे चलते जाऊँगा, और बहुत ही छोटे छोटे क्लोरीनेशन कैसे कराते हैं, ब्रोमिनेशन कैसे कराते हैं, और बहुत सारी चीज़ों को मैं डिस्कस करते हुए चलूँगा। कार्बोकेटाइन के बारे में मैं पूरा डिटेल बात करूँगा, मैं उसके लिए एक वीडियो ही बना दूंगा जो सिर्फ कार्बोकेटाइन के ऊपर होगा। और कार्बोकेटाइन में पूरा डीप नॉलेज आप लोग को रहना जरूरी है, क्योंकि रीअरेंजमेंट अगर कराओगे नहीं तो प्रोडक्ट आप लोग सही से नहीं बना सकते। बट एक अब लास्ट में एक एनसीईआरटी क्वेश्चन करते हैं। अब एनसीईआरटी क्वेश्चन के साथ हम लोग एंड अप करते हैं चीज़ों को। देखो मैं किस तरह से एक एनसीईआरटी क्वेश्चन लिखता हूँ और चीज़ों को तुम लोग समझोगे।
2 क्वेश्चन है एनसीईआरटी पे। देखो 2 क्वेश्चन मैं करता हूँ, जितना मैंने टॉपिक पढ़ाया है एनसीईआरटी पे डिस्कस करता हूँ। देखो सबसे पहला जो क्वेश्चन है ये मेरा ये वाला है, ये मैंने तो डिस्कस कर दिया है। SOCl2 क्या बनेगा बताओ? इन टेक्स्ट क्वेश्चन ही है, इन टेक्स्ट क्वेश्चन है, तो बताओ क्या बनेगा? बस सीधा सा सिंपल सा सवाल है, पढ़ लियो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों गैसें से उड़ जाएंगे। दूसरा क्वेश्चन क्या है मेरा? ये क्वेश्चन है CH2OH। और यहाँ पे देखो अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है। अब देखो ध्यान से, अगर मैंने HCl दे दिया, अगर मैंने HCl दे दिया तो तुम लोग क्या करोगे? वो HCl दिया है तो चलो एक काम करते हैं, सिंपली ऐसे करते हैं, जैसा दिया वैसे लिख देते हैं। और यहाँ पे CH2 और यहाँ पे Cl और यहाँ पे दे दिए Cl, यहाँ OH उड़ गया, यहाँ पे हो गया, गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्या है इसका रीज़न, क्यों गलत हो गई है? तो देखो ध्यान से, देखो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आ जाता है, उसको बोलते हैं हम लोग रेजोनेंस। रेजोनेंस के लिए क्या होगा कि ये लोन पेयर इधर जाएगा और यहाँ पे पूरे रेजोनेंस करा के दिखाना पड़ेगा। मैं रेजोनेंस भी सिखाऊंगा इसके लिए। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा। अगर जब ये पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे नहीं आ पाएगा, यहाँ देखो ना, यहाँ पे ऐसे जाएगा ना, तो यहाँ पे, यहाँ से देखो ये डायरेक्ट जुड़ा हुआ है ना इससे, तो यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा। लेकिन यहाँ से ये जो लोन पेयर है ये तो इधर देगा ना, तो यहाँ पे पार्शियल डबल यहाँ पे कैरेक्टर पे थोड़ी आएगा, पार्शियल डबल बॉन्ड डायरेक्ट OH पे ही आएगा। तो यहाँ पे रेजोनेंस भी पॉसिबल नहीं है, इस चीज़ को ध्यान दो, यहाँ पे रेजोनेंस पॉसिबल नहीं। लेकिन यहाँ पे रेजोनेंस पॉसिबल होने के कारण, यहाँ पे रेजोनेंस पॉसिबल होने के कारण ये बॉन्ड जल्दी ब्रेक नहीं होगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। अगर पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया तो फिर यहाँ से ये नहीं निकलेगा, और जो मेरा प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट क्या बनेगा? देखो ध्यान से, प्रोडक्ट क्या बनेगा? देखो यहीं पे थोड़ा मिस्टेक कर देते ना, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर बनेगा और जो मेरा प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा? देखो यहाँ पे जो बनेगा वो यहाँ पे, ठीक है, CH2Cl और यहाँ OH ऐसा रह जाएगा, क्योंकि यहाँ पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ चुका है। ठीक है ना, क्लियर? बस आप लोग को क्या करना है, रिवाइज करना है, आप लोग को कॉन्सेप्ट बिल्डअप करना है। आप लोग को जितना टाइम लगे ऐसी चीज़ों को रिवाइज करने में ध्यान दो, नोट्स बनाओ, रिवाइज करो। इतना अच्छा नोट्स तुम लोगों को आसान में मिल रहा है, बस क्या करना है, पॉज करो, नोट करो, प्रैक्टिस करो, पॉज करो, नोट करो, प्रैक्टिस करो, बस यही करना है। आई होप जो मैं समझाना चाहता हूँ आप लोग को क्लियर हो गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आप लोग को अच्छा लगता हो तो अपना फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। मैं कितने ईजी वे में चीज़ों को पढ़ा रहा हूँ, बस आप लोग को अंडरस्टैंड करने का ज़रूरत है, थोड़ा सा प्रैक्टिस करने का ज़रूरत है बस। आई होप समझ में आ रहा होगा। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट।